हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रूजन। क्रूजन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, दो क्वेश्चन आते हैं, या तो क्रूजन आएगा या तो आएगा हेरेनसिटी। हेरेनसिटी दोनों में से एक आएगा जरूर, या दोनों भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रूजन एंड हेरेनसिटी। हम पहले लेते हैं क्रूजन को। क्रूजन क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख के रखूंगा। तो क्या है क्रूजन? द केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स। यानी वो प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस जिसकी वजह से, यानी डिस्ट्रॉय, स्लो ईटिंग हम यहां पर लेंगे डिस्ट्रॉय को। क्या होता है? सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, कि मेटल की सरफेस डिस्ट्रॉय होती है या धीरे धीरे कम होती है, इसकी हार्डनेस कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी वजह से, इस स्लो यानी क्रूजन की वजह से। ये क्रूजन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें स्लो ईटिंग ऑफ सरफेस मेटल्स, स्लो ईटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, यानी मेटल की जो सरफेस होती है। देखो, अगर ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मेटल है, ये ऊपर है ना, ये सरफेस है, अगर ये सरफेस धीरे धीरे कम होता जाएगा एक केमिकल रिएक्शन की वजह से, एक केमिकल प्रोसेस की वजह से, तो उसको कहते हैं हम क्रूजन। ऐसा कब होता है? व्हेन वी केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम इस मेटल को रखते हैं बाहर बहुत देर तक या बहुत टाइम तक। फिर क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मेटल एक है, सपोज आयरन है, अगर हम बहुत टाइम तक इसको बाहर रखेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा इसकी सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी धीरे धीरे। क्यों? इसको क्रूजन हुआ, उसको क्या कहते हैं हम? रस्ट हुआ इस पे, क्योंकि आयरन पे रस्ट होता है। ठीक है ना? कशर पे वन खाई लगन यह सह केमिकल रिएक्शन ये सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल वार 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 खत्म। कित पे? वारियास टाइमस तम नेबर थो, यानी घर नेबर कन थो। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि क्रूजन ही रस्ट नहीं, रस्ट एग्जाम्पल है क्रूजन का। ठीक है, रस्ट अलग है, यानी वो एग्जाम्पल है क्रूजन का, उसका ही एग्जाम्पल है रस्ट। ठीक है, देखो ये तो हुई डेफिनेशन। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल के ओर जाता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो, आपने देखा होगा, देखो अगर हम बहुत टाइम के बाद कार का बोनेट ओपन करें, यानी बोनेट ऑफ कार, इसको डिक्की बोलते हैं हम, बोनेट ऑफ ए कार, बहुत टाइम के बाद हम इसको अगर ओपन करें ना, तो क्या हम क्या देखते हैं? जो बैटरी होता है ना वहां पर कार में, वहां पर वो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उस पे हम कुछ डिपॉजिट देखते हैं कि उस पे कुछ लगा है ना? वही है क्रूजन। ठीक है, उसी को कहते हैं क्रूजन ऑफ द टर्मिनल्स, क्रूजन ऑफ द टर्मिनल्स। ठीक है, अगर हम सिल्वर लेंगे ना, सिल्वर का कोई मेटल, उस पे हम देखते हैं कुछ ब्लैक कोटिंग सी, ब्लैक कोटिंग, वही है क्रूजन, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग। और अगर हम देखते हैं कॉपर, कॉपर पे हम देखते हैं ग्रीन लेयर कुछ। अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अब लेंगे आयरन, शुस्तर शुवना, इस पे हम देखते हैं ब्राउन कोटिंग, यानी खाई, रस्ट, उसी को कहते हैं हम रस्टिंग। यानी रस्टिंग एग्जाम्पल है क्रूजन का, बट नॉट फॉर कॉपर, नॉट सिल्वर, क्योंकि सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होती है, यानी कॉपर पे ग्रीन लेयर होता है, बट आयरन पे होता है रस्ट, ये ब्राउन कोटिंग, यही है रस्ट। ठीक है, रस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, यानी खाई जो केमिकल सब्सटेंस, ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, कलर चूज ब्राउन। ये कैसे होता है? रस्ट कैसे होता है एक आयरन को? देखो, ये होता है मॉइस्ट एयर की वजह से, मॉइस्ट एयर की वजह से। अगर आप एक कील लोगे ना, उसको रखोगे बाहर मॉइस्ट एयर में 2-3 दिन तक, 2-3 दिन के बाद चेक करोगे, उस कील पे यहां पर ब्राउन कलर की लेयर होगी, वही है रस्ट। ठीक है ना, खाई। तो अगर आपको कोई बोलेगा ये रस्ट किसकी वजह से होता है, आप बोलना ये मॉइस्ट एयर की वजह से होता है। यानी एयर में क्या क्या होता है? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और वाटर, ये दो इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से क्या होता है? रस्ट आयरन को। एक्चुअली जो रस्ट है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अभी हम जाते हैं रस्ट के फार्मूला की ओर। रस्ट का फार्मूला क्या है? रस्ट का फार्मूला है Fe2O3 X टाइम्स H2O। ये फार्मूला है रस्ट का। देखो आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रस्ट? ये है रस्ट का फार्मूला Fe2O3 X टाइम्स H2O। ये रस्ट का फार्मूला है। अभी हम रिएक्शन देखेंगे कि रस्टिंग कैसे होती है। ये तो हुआ आयरन, ये तो हुआ ऑक्सीजन, ये तो हुआ वाटर, यानी ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलता है, रिएक्ट करता है किसके साथ? आयरन के साथ। ये देता है जो मैंने पहले ही बोला रस्टिंग का फॉर्मूला Fe2O3 X टाइम्स H2O। ये रस्ट है, इसको हम कहते हैं रस्ट। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें वाटर है इसलिए हाइड्रेटेड आया। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो ऑक्साइड ही तो फेरिक यानी आयरन। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं हम, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं हम, और रस्ट भी बोल सकते हैं। ये रस्ट है, यानी यह खाई हुंद फार्मूला यह शस्तर सु रलान ऑक्सीजन तो वाटर आयरस मज अगर नेबर कन कह चीज थो तम सम जो एड ऑक्सीजन तो वाटर सह दी खाई, यानी तथ चीज पे पे खाई फार्मूला जरूरी लेखुन। क्रूजन बे रस्टिंग, बोथ क्रूजन एंड रस्टिंग हार्मफुल। क्या करान डैमेज? बोथ क्रूजन एंड रस्टिंग और हार्मफुल। क्रूजन और रस्टिंग हार्मफुल है। क्यों? ये डैमेज करते हैं, ये डैमेज करते हैं बिल्डिंग्स को, पुल्स को, रेलवे ट्रैक्स को, ऑटोमोबाइल्स। इससे क्या, इससे जो लाइफ होती है ना किसी सब्सटेंस की, किसी चीज की, वो कम हो जाती है। देखो अगर ये मेरे पास नया कील है ना, अगर इस पे रस्ट अब पड़ जाएगा ना, इसकी लाइफ कम हो जाएगी, ये जल्दी ही टूटेगा, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यही मैं बोल रहा हूं कि ये डैमेज करता है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सब्सटेंसों को, ठीक है। हम इसको कैसे करते हैं प्रिवेंट? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जब मैंने 10th दिया था तो तब भी आया था कि हम रस्टिंग को कैसे करते हैं प्रिवेंट, हम कैसे बचा सकते हैं रस्टिंग से, या क्रूजन से हम कैसे किसी चीज को बचा सकते हैं। नंबर 1, बाय पेंटिंग। हम पेंटिंग कर सकते हैं किसी चीज पे, इसलिए हम गेट पे करते हैं, जो गेट होता है बाहर, इसलिए हम करते हैं पेंट। अगर ये गेट है, हम इस पे करते हैं पेंट। इसका मतलब जब भी ऑक्सीजन वाटर आएगा, ये अब इस मेटल के साथ, इस आयरन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो हुआ आयरन, ये तो हुआ जो हमने पेंट किया ऑक्सीजन। अब ये दीवार सा बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ये इसको इसके साथ नहीं मिलने देगा। पेंट इसको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करने देता है मेटल के साथ, क्योंकि बीच में आता है ना पेंट। गुड। या दूसरा, बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड, इसको कश्मीर में बोलते हैं ग्रीस एंड ऑयल। हम ऑयल भी यूज कर सकते हैं सो डैट के वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई ऑक्सीजन या वाटर, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई आयरन के साथ, ठीक है ना। या हम इलेक्ट्रिक पोल देखते हैं रोड्स पर, वहां पर पेंट किया होता है उस पे। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो कम नहीं होनी चाहिए, यानी रस्टिंग, इस पे रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम करते हैं उस पे पेंट। अभी हमारा टॉपिक है रेनिसिटी। देखो ये जो ऑक्सीडेशन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ना डैमेज करता है फूड एंड वेजिटेबल्स को भी, यानी फूड डैमेज करता है फूड एंड वेजिटेबल्स को, क्योंकि हमारे फूड में होता है फैट एंड ऑयल। अगर हम फैट एंड ऑयल वो फूड बहुत टाइम तक रखेंगे ना ऐसे ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाएगा। टेस्ट एंड स्मेल, हमें पता है कि अगर हम कोई भी फूड ऐसे ही रखेंगे तो, क्योंकि हमें उसमें होता है ऑयल एंड फैट, टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाएगा, यानी बैड टेस्ट आएगा। तो ये ज्यादातर होता है कर्ड में, या चामन दूध वनान, चीज में चामन वनान, तो ज्यादा गसान समर में। एक्चुअली क्या होता है,
एक्चुअली ये जो ऑयल एंड फैट है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है इसमें। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसमें होता है इस ऑयल एंड फैट में, क्योंकि हमें पता है फूड में ऑयल और फैट होता है, तो इसमें जब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा करेगा फाउल स्मेल, यानी गंदा सा स्मेल, उसको उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। कशीर पे बनान गुजा खराब गम या सुन सुन फेरमत वही, यानी कि पता सुनिस मज ऑयल फैट तथ ऑयलस तो फैटस अगर सह टाइमस थो तथ ग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन ग तम की वजह से दी फाउल स्मेल। हमें पता है, हम लाते हैं ना बाजार से चिप्स लेज लाते हैं, उसमें एयर होता है कुछ, है ना, एयर होता है। क्या होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों? ये नाइट्रोजन जो है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है, ये ऑक्सीजन को इसमें ऐड नहीं होने देता है, यानी ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही रेंसिडिटी होती है ना। ये नाइट्रोजन की यही खासियत है, ये ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है, यानी ये ऑक्सीजन को ऐड नहीं होने देता है। इसीलिए ये जो लेज का पॉकेट है ना, ये बहुत टाइम तक ये खराब नहीं होते हैं, अगर हम बहुत टाइम तक भी क्यों ना रखें। नाइट्रोजन क्या तथ मज मूजूब तथ मज ताकि सीधी मटीरियल्स है उसमें उसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होने देगा, यानी ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। तो जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी भी नहीं हो जाएगी, यानी गुजा खराब नहीं होगा।